हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्टूडेंट्स के लिए क्लास 2। क्लास 1 जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर की थी। क्लास 1 उसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आज हम कवर करेंगे। हम जून 2019 के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप एंड जे के फ्लिप फ्लॉप। हमसे यहाँ पे एस आर फ्लिप फ्लॉप एंड जे के फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन है वो पूछी है। 4 स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। ओके, और उनमें से हमें चेक करना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ओके, मैंने आपको जो क्विक रिवीजन कोर्स सीरीज जो मैंने आपको करवाई थी, तो जब मैंने ये वाली यूनिट आपको करवाई थी जो कि यूनिट 4 या 5 आई गेस, जो इस यूनिट में से मैंने आपको बोला था कि जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं आपके, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कौन कौन से हैं, एस आर, जे के, डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप। तो इनकी सबकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो वो आपको याद होनी चाहिए। ओके, एस आर की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एस प्लस आर बार क्यू एन। ओके, एंड जे के की हमारे पास क्या थी, जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। ओके, एंड डी की हमारे पास क्या थी, क्यू एन प्लस 1। ओके, एंड टी की हमारे पास क्या थी, क्यू एन बार। ओके, ये सब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थे। ओके, हमारे पास एस आर एंड जे के की हमसे पूछी गई है। अगर हम ऑप्शंस जो हैं हमारे स्टेटमेंट्स हैं उनमें से चेक करेंगे तो ए में हमें दिया है क्यू एन आर प्लस एस बार। एस का बार दिया है तो एस आर जो है वो गलत हो गया, तो यहीं पे गलत हो जाएगा ये। सेकंड स्टेटमेंट हमें देखिए दे रखी है क्यू एन बार आर प्लस एस, क्यू एन बार गिवन है तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। सी स्टेटमेंट जो हमें दे रखी है, थर्ड स्टेटमेंट क्यू एन आर बार प्लस एस। एस आर फ्लिप फ्लॉप के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो गिवन जो है वो ट्रू है। अगर हम जेके के लिए चेक करें तो जे क्यू एन प्लस के बार क्यू एन बार, तो ये जेके की जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। अगर हम फोर्थ जो है वो चेक कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, क्यू एन आर बार प्लस एस, एस आर के लिए ट्रू है, एंड जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन और जेके के लिए भी ट्रू है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, स्टेटमेंट डी जो है दैट इज ऑप्शन 4 जो होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, मैं आपको बता रही हूँ कि ना आप जो मैं कोई भी क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और आप उसमें से देखिएगा कि आपको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप उसको सोल्व करके देखिए। ओके, पॉज करते ही आप उसको सोल्व कीजिए। ओके, अपना सेकंड क्वेश्चन है डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू थायरिस्टर सर्किट बाई यूजिंग, फर्स्ट है ट्रिगरिंग सर्किट, सेकेंड है फेज शिफ्ट सर्किट, एंड थर्ड है कम्यूटेशन सर्किट, एंड फोर्थ इज स्नबर सर्किट। हमें करेक्ट आंसर चूज करना है इसमें से। तो हमें पता है कि थायरिस्टर जिसको हम SCR भी बोलते हैं, दैट इज सिलिकॉन कंट्रोल्ड रजिस्टर, जिसमें हम 4 लेयर्स यूज़ करते हैं। 2 PN जो डायोड है उनको हम कंसेक्यूटिव ऐड करते हैं इसमें। ओके, इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम प्रोटेक्शन सर्किट्स जो अगर प्रोवाइड करवाते हैं तो हम DI बाई DT एंड DV बाई DT प्रोटेक्शन हम उसको देते हैं, हमें पता है। ओके, अब हमसे यहाँ पे पूछा है कि DV बाई DT प्रोटेक्शन जो हमने प्रोवाइड करी है थायरिस्टर को, उसमें हम कौन से सर्किट का यूज़ करते हैं, तो DV बाई DT में हम क्या करते हैं, एक स्नबर सर्किट यूज़ करते हैं। ओके, विद सीरीज इन कैपेसिटेंस। ओके, हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा द डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट लाइट इंटेंसिटी इज। हमसे पूछा है कि जो कौन सा डिवाइस ऐसा है जो कि लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है। फर्स्ट इज LED, सेकेंड इज LCD, थर्ड इज फोटोडायोड एंड फोर्थ इज पिन डायोड। हमें पता है कि जो LED है वो लाइट को एमिट करती है, डिटेक्ट करती है। फॉर जो स्पेसिफिक कलर्स होंगे ना उनको वो LED जो होगी वो डिटेक्ट करेगी। ओके, और जो फोटोडायोड होगा वो विजिबल लाइट जो होगा उस इंटेंसिटी को डिटेक्ट करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फोटोडायोड, दैट इज ऑप्शन थर्ड जो होगा वो आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list। हमें 2 लिस्ट गिवन है, लिस्ट 1 एंड विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें ब्रिजेस गिवन है, नेम्स ऑफ ब्रिजेस, एंड लिस्ट 2 में हमें एप्लीकेशंस ऑन ब्रिजेस की एप्लीकेशंस
गिवन है कि कौन से ब्रिज से हम क्या मेजर कर रहे हैं, तो हमें इन सबको मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो हम अगर चेक करेंगे तो हमारा फर्स्ट है हे ब्रिज, सेकंड है मैक्सवेल ब्रिज, थर्ड है स्केरिंग ब्रिज एंड फोर्थ है वेन ब्रिज। सो अगर हम देखें हे ब्रिज है तो हे ब्रिज जो होता है वो हाई क्यू कॉइल्स को मेजर करने के काम आता है, तो ए का हमारे पास यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। मैक्सवेल ब्रिज जो है वो मीडियम क्यू कॉइल्स को मेजर करने में काम आता है, तो दैट इज 4 हो जाएगा। स्केरिंग ब्रिज जो वो कैपेसिटेंस को मेजर करने के काम आता है, सी का 1 हो जाएगा। एंड वेन ब्रिज हम सबको पता है कि वेन ब्रिज से हम फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं, तो डी हो जाएगा 2 नंबर। तो 3 4 1 2 जो का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हम अगर ऑप्शंस में चेक करें तो 3 4 1 2 दैट इज ऑप्शन 4 जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सी मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, बस जनरली एक ट्रिक है कि आपको कैसे याद करना है ये, और कोई भी लॉजिक इसमें नहीं है, कुछ भी लॉजिक नहीं है, सिर्फ याद करने की ट्रिक है। किसी हे ब्रिज है तो हे एच से स्टार्ट हो रहा है, तो क्यू कॉइल्स को अगर ये मेजर कर रहा है, हमें याद रखना पड़ेगा कि हे ब्रिज एंड मैक्सवेल ब्रिज जो है वो क्यू कॉइल्स को मेजर कर रहा है। तो हे मीन्स एच से स्टार्ट है, तो एच मीन्स हाई क्यू कॉइल्स को ये मेजर कर रहा है। मैक्सवेल ब्रिज है तो एम फॉर मीडियम, तो मीडियम क्यू कॉइल्स को ये मेजर कर रहा है। ओके, और अगर हम स्मॉल क्यू कॉइल्स की यहाँ बात करेंगे तो स्मॉल क्यू कॉइल्स जो है वो मेजर करेगा एंडरसन ब्रिज। ओके, सो ये भी आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एंडरसन ब्रिज जो है वो स्मॉल क्यू कॉइल को डिटरमाइन करता है। ओके, सो यहाँ पे हमें एक दे रखा है स्केरिंग ब्रिज, दैट इज कैपेसिटेंस को मेजर कर रहा है, तो कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए हम डी सोटे भी ब्रिज जो है वो भी यूज़ करते हैं। ओके, सो ये आप याद रखिएगा। ओके, सो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉर कंट्रोल सिस्टम्स। सो कंट्रोल सिस्टम के लिए हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, तो हमें ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन, ट्रांसफर फंक्शन इज अ रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू इनपुट कंसिडरिंग इनिशियल कंडीशंस आर 0। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट है, ट्रांसफर फंक्शन इज अ रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू इनपुट इररिस्पेक्टिव ऑफ इनिशियल कंडीशंस। सो ये जो है सेकेंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। सो सी, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफर फंक्शन जो है दैट इज वाई एस जो है एच एस जो है हम उसको किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल अपॉन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट सिग्नल अपॉन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल विद अज्यूमिंग इनिशियल कंडीशंस आर 0। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आपकी ट्रू है। अगर हम थर्ड जो देखेंगे, एरर सिग्नल इज डिफरेंस ऑफ रेफरेंस सिग्नल एंड फीडबैक सिग्नल, या थर्ड जो स्टेटमेंट आपकी वो ट्रू है, बिकॉज हमें पता है कि जो सी अगर हम इसको देखें तो हमारा ये रेफरेंस सिग्नल है। ओके, एंड दिस इज द एरर सिग्नल एंड दिस इज द कंट्रोलर एंड वी गेट अवर आउटपुट, एंड फीडबैक सिग्नल हम देंगे, आउटपुट का कुछ पार्ट जो है वो इनपुट में हम मिक्स करेंगे, जो कि यहाँ पे हमारे पास फीडबैक सिग्नल होगा। तो हमारा जो एरर सिग्नल होगा वो डिफरेंस होगा रेफरेंस सिग्नल का एंड जो फीडबैक सिग्नल होगा उसका। ओके, सो third statement is true and fourth statement is said, in signal flow graph the input is divided by transmittance to obtain the output। so fourth statement is wrong। so हमारा correct answer हो जाएगा A and C statement are correct, that is option 1। so option 1 is true। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बैंडविड्थ ऑफ BPSK एंड बैंडविड्थ ऑफ MRAPSK सिग्नल फॉर ए गिवन डेटा रेट। सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें MRAPSK सिग्नल की बैंडविड्थ एंड बाइनरी PSK सिग्नल की जो बैंडविड्थ है उन दोनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। ओके, सो दीज आर द स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। सो हमें पता है कि अगर हम BPSK दैट इज बाइनरी फेज शिफ्टिंग की बैंडविड्थ हमें पता है क्या होती है, दैट इज 2 RB, और RB यहाँ पे हमारे पास डेटा रेट है। ओके, सो अगर हम MRAPSK सिग्नल की जो बैंडविड्थ फाइंड आउट करेंगे तो हमें इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास MRA की, तो MRA की हमें गिवन है BM। ओके, एंड BPS की जो हमें गिवन है B। ओके, सो BM जो है वो इसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा का 2 RB/N। ओके, सो यहाँ पे N की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी log 2M। ओके, सो सी अगर हम इसको ब्रीफ में देखेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास BPSK की जो बैंडविड्थ होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास होगा 2 RB होगा हमारे पास। अगर हम MRAPSK की बैंडविड्थ देखेंगे तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 RB/N
जहाँ पे n जो होगा उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है log 2m। ओके, सो ये जो 2RB की वैल्यू b है, यहाँ से हम देख सकते हैं, तो इसको हम पुट कर देंगे वैल्यू bm इज इक्वल टू b अपॉन में log n की वैल्यू भी हम यहाँ पुट कर देंगे log 2m। सो अगर हम log 2m को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू bm log 2m, एंड दिस इज द रिलेशन ऑफ एमआरए बीपीएस के सिग्नल की बैंडविड्थ के बीच का जो रिलेशन है बीपीएसके की बैंडविड्थ से, वो आ जाएगा जो कि आ रहा है b इज इक्वल टू bm log 2m। ओके, सो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू bm log 2m, दैट इज थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन डीसी जनरेटर्स वेव वाइंडिंग्स आर प्रीफर्ड फॉर, फर्स्ट इज हाई करंट लो वोल्टेज, सेकेंड इज हाई करंट हाई वोल्टेज, थर्ड इज लो करंट हाई वोल्टेज, एंड फोर्थ इज लो करंट लो वोल्टेज। ओके, सो सी अगर हम एक नंबर ऑफ गिवन, जो हमें नंबर ऑफ पोल्स एंड आर्मेचर, नंबर ऑफ आर्मेचर हमें अगर गिवन है कंडक्टर में, तो ये क्या करेगा कि ज़्यादा ईएमएफ देगा, जो वेव वाइंडिंग्स होगी वो ज़्यादा ईएमएफ हमें देगी एज़ कम्पेयर टू लैप वाइंडिंग। ओके, सो हम वेव वाइंडिंग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो हाई वोल्टेज देता है एंड लो करंट हमें देता है। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर दैट इज़ लो करंट एंड हाई वोल्टेज, दैट इज़ सी, दैट इज़ सी इज करेक्ट। सो अगर हम ऑप्शंस में चेक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन थर्ड दैट इज सी इज करेक्ट बट ए इज नॉट करेक्ट। ओके, सो ये जो है वो लो करंट एंड हाई वोल्टेज देता है वेव वाइंडिंग्स। ओके, एंड वेव वाइंडिंग्स जो है वो स्मॉल जनरेशन सर्किट्स के लिए यूज होती है, जिनकी वोल्टेज रेटिंग हमारे पास होती है अप्रोक्सीमेटली 500 to 600 वोल्ट। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा, आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इन ए प्लेन ट्रेवलिंग वेव फर्स्ट स्टेटमेंट इज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक डेंसिटीज आर इक्वल, सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल डेंसिटी इज मोर देन द मैग्नेटिक डेंसिटी, थर्ड इज मैग्नेटिक डेंसिटी इज 0, फोर्थ इज इलेक्ट्रिकल डेंसिटी इज लेस देन द मैग्नेटिक डेंसिटी। सो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो अगर हम प्लेन ट्रेवलिंग वेव के बारे में बात करें, दैट इज ईएम वेव के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक डेंसिटीज जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, दैट इज ई इज इक्वल टू एच होता है। ओके, सो हमारे पास आ जाएगा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी, दैट इज ए इज करेक्ट। अगर हम ऑप्शंस में चेक करेंगे तो ए इज करेक्ट बट बी इज नॉट करेक्ट, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेज विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस स्लो वेव स्ट्रक्चर, फर्स्ट इज रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, सेकेंड इज ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, थर्ड इज मैग्नेट्रॉन एंड फोर्थ इज गन डायोड। सो हमसे ये पूछा गया है कि स्लो वेव स्ट्रक्चर जो है वो कौन सी जो माइक्रोवेव ट्यूब है उसमें यूज़ होता है। ओके, सो स्लो वेव स्ट्रक्चर जो है वो आपकी ट्रैवलिंग वेव ट्यूब में यूज़ होता है, इन तीनों में यूज़ नहीं होते। तो आपका जो ऑप्शन बी है दैट इज ऑप्शन सेकेंड जो है वो यहाँ पे आपके पास ट्रू हो जाएगा। ओके, सो सी अगर हम स्लो वेव स्ट्रक्चर की बात करें तो स्लो वेव स्ट्रक्चर क्यों यूज़ की जाती है, ताकि जो हम स्लो वेव स्ट्रक्चर को जनरली माइक्रोवेव ट्यूब्स में यूज़ करते हैं, ताकि हम क्या करें कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन बीम और सिग्नल वेव जो है वो इंटरेक्ट कर सकें और वेव वेलोसिटी जो है उसको रिड्यूस कर सकें, ताकि इलेक्ट्रॉन बीम और सिग्नल वेव जो है वो इंटरेक्ट कर सकें। ओके, इसलिए जो हमारे जो स्लो वेव स्ट्रक्चर है वो ट्रैवलिंग वेव ट्यूब में यूज़ होती है। ओके, सो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हेयर। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन 10 की। सो इसमें हमें 2 लिस्ट दे रखी है, हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो फर्स्ट लिस्ट में हमें एनालॉग डिवाइसेस गिवन है एंड सेकंड लिस्ट में हमें इनके इनपुट इम्पिडेंस हमें गिवन है। ओके, सो हमें बीजेटी एंड एफईटी के पार्ट्स दे रखे हैं। तो सी हमें पता है कि एफईटी जो होता है उसका हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है हमारे पास एज कम्पेयर टू बीजेटी। ओके, सो हम इसमें चेक करेंगे तो एफईटी में क्या होता है कि जो मोस्ट एफईटी होता है ना हमारे पास, उसका मोस्ट एफईटी जो होगा वो मोर इनपुट इम्पिडेंस जो है वो प्रोवाइड करवाता है एज कम्पेयर टू जीएफईटी। ओके, सो मोस्ट एफईटी जो है अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 14 जो होगा वो प्रोवाइड करवाएगा, उसमें कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है। और जीएफईटी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 10 से ग्रेटर होगा और कम ज़्यादा इसमें हो सकता है। ओके, सो सी अगर हम इसमें चेक करें तो मोस्फेट का हम अगर इसमें सबसे ज़्यादा देखें तो 10 to the power 12 ग्रेटर देन 10 to the power 12 ओम है, तो मोस्फेट जो है वो 1 हो जाएगा। जीफेट जो है वो 10 to the power 10 है, दैट इज सेकेंड यहाँ हो जाएगा हमारे पास जे फैट का।
एंड हम बीजेटी एंड मोसफेट की बात करेंगे तो हम इस तरीके से करेंगे कि हमारा जो ये है मैसफेट जो है वो ऑप्शन 3 दैट इज ग्रेटर देन 10⁵ ओम, ओके। एंड जो सॉरी यहाँ पे बीजेटी जो होगा वो ग्रेटर देन 10⁵ ओम हमें इनपुट इम्पीडेंस प्रोवाइड करवाएगा, एंड मैसफेट जो है वो 4 लेस देन 10⁴ ओम के करवाएगा। तो अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे तो 3, 1, 2, 4 जो होगा वो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 4। ओके, सो सी अगर हमें ऐसे क्वेश्चंस में हमें कई बार क्या होता है कि 1 या 2 के ही पता होते हैं, बाकी के हमें पता नहीं होते हैं, तो इससे हम मैच कर सकते हैं कि ऑप्शन में वो जो हमें जो पता है कि उसका कौन कौन से ऑप्शन में वो मैच कर रहा है। तो अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें वो मैच कर रहा है तो वही ऑप्शन हम लगा सकते हैं अगर हमें बाकी दो की वैल्यूज हमें पता नहीं हो। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, ओके, दैट इज 4 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। सो लिस्ट 1 जो है उसमें हमें ट्रांसड्यूसर्स गिवन है, एंड लिस्ट 2 में इनके ऑपरेशन जो है वो क्या मेजर कर रहे हैं वो हमें गिवन है। तो हम चेक करेंगे कि अगर हम एलवीडीटी की बात करते हैं तो एलवीडीटी हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट या फिर प्रेशर को मेजर करता है। तो यहाँ पे अगर हम लिस्ट 2 में से इसको मैच करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो ए का क्या हो जाएगा आपके पास 2, दैट इज एलवीडीटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहा है। हम डाइलेक्ट्रिक गेज की बात करेंगे तो वो लिक्विड लेवल एंड थिकनेस को मेजर करता है। तो हम अगर ऑप्शन इसमें लिस्ट 2 में चेक करेंगे तो इसमें लिक्विड लेवल गिवन है, तो बी का क्या हो जाएगा 3rd, ओके। सो पिरानी गेज की बात करेंगे तो पिरानी गेज जो है वो गैस फ्लो और प्रेशर को मेजर कर रही है, तो यहाँ पर गैस फ्लो गिवन है दैट इज 1, ओके। एंड पीजो इलेक्ट्रिक जो है वो एक्सीलरेशन को मेजर करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2, 3, 1, 4, ओके। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर हेयर, ओके। सो इसमें मैंने जो क्विक रिवीजन कोर्स सीरीज है उसमें मैंने आपको सारे जितने भी ट्रांसड्यूसर्स हैं उनके सारे ऑपरेशंस मैंने आपको बताया है, और मैंने आपको बोला भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं। तो आप प्लीज़ वहाँ जाके अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देखिए, और सभी जितने भी ट्रांसड्यूसर्स हैं उनके ऑपरेशंस आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लिस्ट ऑफ ट्रांसड्यूसर्स हमें गिवन है, एंड हमें बताना है कि कौन से ट्रांसड्यूसर्स जो हैं वो एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स हैं, ओके। सो फर्स्ट इज फोटो कंडक्टिव सेल, सेकंड इज फोटोवोल्टेइक सेल, थर्ड इज पीजो इलेक्ट्रिक, एंड फोर्थ इज थर्मिस्टर। सो अगर हम एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स की बात करें तो हमें पता है कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स कौन से होते हैं, जिनको एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती अपने आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, ओके। सो इसमें हमें एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओके। सो अगर हम इसमें से चारों जितने भी ट्रांसड्यूसर्स लिस्ट जो है हमें गिवन है तो उसमें से हम चेक करें तो हमारे पास फोटोवोल्टेइक सेल जो है वो एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स है, एंड पीजो इलेक्ट्रिक है वो भी एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। सो ऑप्शन बी एंड सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सेकंड, बी एंड सी जो है वो एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, ओके। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर हेयर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन ए जीनर डायोड शंट वोल्टेज रेगुलेटर द डायोड रेगुलेट सो लॉन्ग एज इट इज केप्ट इन कंडीशन। सो हमसे पूछा गया है कि जीनर डायोड शंट वोल्टेज जो रेगुलेटर है उसमें जो डायोड जो है वो हमें डायोड को काफ़ी टाइम तक रेगुलेट करना है, तो हम उसको काफ़ी टाइम तक कब तक रेगुलेट कर सकते हैं, जब कौन सी कंडीशन में रख के हम उसको काफ़ी टाइम तक रेगुलेट कर सकते हैं। सो 4 जो है वो ऑप्शंस गिवन है, फॉरवर्ड कंडीशन, रिवर्स कंडीशन, लोडेड कंडीशन एंड फोर्थ इज अनलोडेड कंडीशन। तो हमें पता है कि जो जीनर डायोड है वो ऑलवेज रिवर्स बायस में जो है वो ऑपरेट करता है, अगर उसको फॉरवर्ड में कर दिया जाए तो वो ऑपरेट नहीं करेगा, रेगुलेट ही नहीं करेगा वो, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर्स कंडीशन, ओके। सो बी इज द करेक्ट आंसर है। अगर हम ऑप्शंस में चेक करें तो ऑप्शन सेकंड जो सेज बी इज करेक्ट बट डी इज रॉन्ग, सो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो इसका यहाँ आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट टू बूलियन एक्सप्रेशन। सो हमें एक बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है, इट सेज y इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ओके। एंड 4 जो है वो इसके इक्विवेलेंट हमें गिवन है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल बार, सेकेंड इज ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस ए बार का होल बार, थर्ड इज ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस ए बार का होल बार,
सॉरी बार नहीं गिवन है इसमें। एंड फोर्थ इज a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का होल बार। ओके, तो हमें इसके इक्विवेलेंट चेक करना है। तो हमें पता है कि अगर हम बार को ओपन करते हैं तो हमारे पास बार अगर ब्रेक हो रहा है तो हमारे जो ओवर गेट है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ओके, एंड जो बार है वो बार जो होगा वो डबल बार से कैंसिल हो जाता है। ओके, सो अगर हम इसमें चेक करें फर्स्ट ऑप्शन से, हमें ऑप्शन से चेक करना होगा। तो फर्स्ट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल बार। तो अगर हम बार को ब्रेक करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, क्योंकि एंड गेट है वो और हो जाएगा। तो यहीं से हम देख सकते हैं कि ये गलत हो रहा है, हमें हमारा जो करेक्ट जो एक्सप्रेशन है वो नहीं मिल रहा है। सेकंड इज सेज ए बार प्लस बी बार, बी बार प्लस सी बार प्लस ए बार का होल बार। अगर हम बार को ब्रेक करेंगे तो ए डबल बार ए हो जाएगा, और गेट एंड में चेंज हो जाएगा, बी डबल बार बी हो जाएगा। अगेन हमारे पास एंड गेट है तो ये और गेट में चेंज हो जाएगा, दैट इज बी बार डबल बार बी एंड सी डबल बार जो और है वो एंड में हो जाएगा, सी डबल बार सी हो जाएगा। एंड फिर एंड गेट जो है वो और में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सी ए आ जाएगा। तो ये जो आपके बी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ हमारे जो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उससे करेक्ट मैच हो रहा है। बाकी के दो मैच नहीं करेंगे, आप फाइंड आउट करके देखिएगा। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हेयर, दैट इज ऑप्शन सेकेंड। ओके, सो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हेयर। ओके, next question is, in a 10-bit PCM system, a message signal having maximum frequency of 4 kHz is to be transmitted. If the bit rate of a PCM system is 60 kilobits per second, the appropriate sampling frequency is. So see, हमें fs find out करना है, that is sampling frequency हमें find out करनी है। हमें given एक PCM system 10-bit PCM system हमें given है, that is n की वैल्यू हमें 10 बिट given है। ओके, नेक्स्ट हमें गिवन है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज FM हमें गिवन है 4 kHz। ओके, एंड बिट रेट हमें गिवन है PCM सिस्टम के, दैट इज RB हमें गिवन है 60 किलोबिट्स पर सेकेंड। ओके, सो हम फॉर्मूला देखें अगर हमारे पास RB का बिट रेट का, तो हमें PCM के लिए बिट रेट का जो फॉर्मूला है हमारे पास होता है NFS। ओके, सो सी हम इससे हमारे पास RB गिवन है, N गिवन है, इससे हम डायरेक्टली FS की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें FM की कोई भी जो नीड है वो यहाँ पे नहीं है। ओके, सो RB की वैल्यू हमें गिवन है 60 किलोबिट्स पर सेकेंड। ओके, एंड N हमें गिवन है 10 एंड FS की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, सो यहाँ पे हम जो FS की वैल्यू है जो हमारे पास 6 kHz आ जाएगी, हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, सो दैट्स इट। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।